अस्सलामुअलैकुम एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको आपको सलामत रखे, खुश और आबाद रखे। हम अपनी ज़िंदगियों में इस दुनिया को हमेशा रौनक के साथ शाद व आबाद देखें और हर तरफ अमन और चैन हो। हर तरह की मुसीबत और नागहानी आफात से अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चंद दहाइयाँ पहले जब शुगर और कोलेस्ट्रॉल और इस किस्म की बीमारियों का आम रवाज हुआ, जो कि पहले बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मेडिकल फील्ड में ये कहा जाने लगा कि ये बीमारी नहीं है बल्कि आपका नया लाइफ स्टाइल है। आपको इस चीज़ को क्योर नहीं कर सकते, शुगर को या डायबिटीज़ को, बल्कि आपको इसको मैनेज करना है। यानी हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा उस हिसाब से खाना पीना आराम सब कुछ मैनेज करना है, जिससे हमारे जो हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो सॉल्व हुए रहें। इसी तरह अब ये जो नई वबा फैली है, नई बीमारी है वायरस की, उस हिसाब से हमें अपने लाइफस्टाइल में टेम्परेरीली थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ रही हैं। हमें ज़्यादातर इंडोर रहना है और ज़्यादा बाहर हमें जिस हद तक मुमकिन हो सके बाहर नहीं जाना। तो इस सिचुएशन में हमें थोड़ी सी चेंजेस अपने इंडोर लाइफस्टाइल में भी करनी पड़ रही है, क्योंकि माशाल्लाह से ऑलमोस्ट सारे फैमिली मेम्बर्स ऑल द टाइम घर पे ही रहते हैं, सिवाय जो बच्चे काम के सिलसिले में अपनी जॉब्स पे जा रहे हैं या मर्द हज़रात को अगर जाना पड़ रहा है तो वो मजबूरी है। उसके अलावा मोस्टली स्कूल्स वगैरह ऑफ हैं तो सभी घर पे ही होते हैं। तो हमें उस हिसाब से अपनी मसरूफियात, अपने दिन के काम और अपने लाइफस्टाइल को, अपने हेल्थ मैटर्स को मैनेज करना है और कुछ ना कुछ मसरूफियत ऐसी रखनी है कि जिससे दिन जो है वो अच्छे तरीके से गुजर जाए और हेल्दी और पॉजिटिव वे में हमारी जो लाइफ की चेंजेस हैं वो हमें सूट करती हों। तो ये आप मेरी बेडिंग देख रहे हैं इस वक्त, जो ये मैंने नाश्ते के बाद इसको स्टिच करना शुरू किया और इसमें ये कपड़ा मैंने काफ़ी अरसे से ख़रीद के रखा हुआ था और बहुत ही खूबसूरत कॉटन है। ये कॉटन साटन है और आम तौर पे जो कॉटन की बेड शीट्स या बेड कवर्स होते हैं वो बहुत ही थिन किस्म की कॉटन होती है। एक आध धुलाई में ही वो बहुत पतली सी और फील होने लग जाती है। तो ये काफ़ी थिक स्टफ़ था और 100% कॉटन में है। इसको मैंने ख़ुद स्टिच किया और सिंपल नीचे जो फिटेड शीट इलास्टिक वाली वो बाज़ार ही की थी, उसके ऊपर मैंने इसके सिर्फ एजेस को हेमिंग करके और दरमियान में एक जोड़ लगाया है, क्योंकि इसका जो विड्थ थी वो सिर्फ 45 इंचेस थी और बेड जो है वो ज़्यादा हमारा वाइड है। तो बस दरमियान में इसको मैंने स्टिच करके इसके एजेस को हेमिंग करके इसका बेड कवर बना लिया था और इसके साथ मैंने इसके पिलो केसेस सेम फैब्रिक के सिए। तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं कि मेरी बेड की कैसी लुक आई इसके साथ। और लंच हमारा रेडी था पिछले दिन का। हमेशा हम लोग लंच जो है ना 99% यही होता है कि मैं ज़्यादा कुक करती हूँ डिनर और नेक्स्ट डे हम लंच मोस्टली वही खा लेते हैं। आज डिनर में हम बनाने जा रहे हैं रोटीनी पास्ता विद फेटा चीज़ एंड सॉटे वेजिटेबल। इसके लिए मैंने एक ऑरेंज शिमला मिर्च, थोड़े से बेबी स्पिनच लीव्स और कुछ अनियन डाले हैं। आपके पास जो भी वेजिटेबल अवेलेबल हो और आपकी चॉइस की हो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सब वेजीज़ को चंक्स में काट लिया। आज के दिन की जो ख़ास बात है वो ये है कि मेरे बड़े दोनों बेटों की बर्थडे है आज, और अगरचे थोड़ा सा डिफरेंट हमारा इस वक्त एटमॉस्फेयर चल रहा है और उसमें कोई भी इतना इम्पोर्टेंट काम करने या खुशी का बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करने को जी नहीं चाहता, लेकिन हमें अपनी लाइफ को नॉर्मल रखना है। और वैसे भी बच्चों का ये खुशी का दिन साल में एक दफ़ा ही ज़ाहिर आता है, तो मैं उनको डिप्राइव नहीं कर सकती इससे, और अल्लाह ताला उनको
सलामत रखे, खुश और आबाद रखे मेरे बच्चों को। और मैं बच्चों को किसी वे में भी ना तो अनहैप्पी देख सकती हूँ और ना ही बाकियों को रहना चाहिए। वी शुड कीप आवर स्पिरिट्स हाई। और जो भी तकलीफ़ या परेशानी आती है तो इंसान को उसको फंदा पेशानी से बर्दाश्त करना चाहिए। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि घर के अंदर रहते हुए एक बच्चों को अगर कोई खुशी मिल रही है तो वी शुड गो फॉर इट। तो इसके लिए फिर हमने बस सिंपल सा घर में इनका बर्थडे की कर लिया था। वैसे भी इनके अब्बू तकरीबन 1.5 साल पाकिस्तान रहने के बाद आए हैं घर वापस। उनको आए हुए भी सेकंड डे था जब हमने ये किया बच्चों का बर्थडे। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तान में अपना घर बनवा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और वो सारा प्रोजेक्ट फिनिश होने में उनको तकरीबन 1.5 साल का अरसा लग गया। इस दौरान मैं भी वहाँ गई और तकरीबन 6 मंथ्स वहाँ पे उनके साथ रही थी। फिर बच्चों को हम यहाँ पे ही छोड़ा हुआ था, ड्रॉम्स वगैरह में रह रहे थे, बड़ा बेटा घर पे था। तो मुझे फिर कुछ टाइम मैंने वहाँ अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड किया, लाइक 6 मंथ्स। और फिर वापस आके मैं यहाँ मैंने बच्चों को जॉइन किया। और अब मेरे हस्बैंड वापस आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा जो घर का काम है वो पूरा हो चुका है और जस्ट इन टाइम, ये शुक्र है अल्लाह का। वहाँ से पाकिस्तान से आए ही हैं तो फ़्लाइट्स वगैरह सारी उसके बाद से कैंसिल होना शुरू हो गई। और हमने हज़ार शुक्र अल्लाह ताला का अदा किया है कि वो खैर आफियत के साथ बग़ैर किसी परेशानी के टाइम पे घर पहुँच गए हैं। तो इतना तो बनता ही था कि हम एज़ ए फैमिली काफ़ी अरसे के बाद हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, तो थोड़ा सा हम आपस में एक अच्छा खुशी का टाइम गुजार लें। तो बस फिर इनका शाम 4 बजे हमने बर्थडे किया। उसके बाद मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू की। खाने में आज जो मैंने पास्ता बनाया उसके लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल फ्राई पैन में हीट अप कर लिया। उसमें मैं गार्लिक और जिंजर जो है इसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। जब इनकी हीट ख़त्म हो जाएगी तो फिर मैं इसमें चिकन का कीमा ऐड करूँगी। चिकन का ये कीमा मैंने डे बिफ़ोर जो है वो बड़ा पैकेज था तो मैंने हाफ़ यूज़ किया था किसी और उसमें कुकिंग में। तो रिमेनिंग जो पास्ता के लिए आज यूज़ करना था इसको मैंने हाफ़ कुक करके, यानी थोड़ा सा सेक लगवा के इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था। वो अब मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसको चिकन के कीमे को फ्राई करूँगी। पास्ता जो है मेरे पास 1.5 पाउंड है, बड़े पैकेजिंग में था। उसके साथ मैंने तकरीबन 1.5 पाउंड ही चिकन का ये कीमा यूज़ कर रही हूँ जो कि 700 ग्राम्स है। उसके साथ थोड़ी सी वेजिटेबल यूज़ की है। उनको मैंने पहले आपको बताया भी है और दिखाया भी है कि उसको मैंने चंक्स में काट लिया है। बस इसको कीमे को मैं थोड़ा सा सॉटे करके इसके साथ मैं वेजिस जो हैं वो ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने इटालियन सीजनिंग के 2 चम्मच भर के डाले हैं और सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ की है। अगर आपको थोड़ा सा इसमें हीट चाहिए तो आप थोड़ा सा हॉट सॉस भी ऐड कर दें। मुझे इसको सिंपल बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना, इसलिए जस्ट ब्लैक पेपर ऐड करूँगी इसमें मैं। और इन स्पाइसेस के साथ बस इसको कीमे को बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी क्योंकि ये जस्ट ब्रेस्ट पीसेस का कीमा है, चिकन ब्रेस्ट पीसेस। इसको ज़्यादा देर नहीं लगती कुक होने में। और इसको फ्राई करने के बाद फिर मैं इसमें वेजिस जो हैं काट के रखी हुई वो ऐड करूँगी और उनको भी बहुत कम पकाना है, बिल्कुल भी यानी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बाद में जब हम चीज़ ऐड करेंगे तो उसमें भी ये कुक होंगी। और अगर अभी ज़्यादा कुक कर लिया तो ये बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो जाएंगी इसके अंदर, सॉस के अंदर। तो हमें थोड़ा सा इन वेजिस के अंदर क्रंच जो है उसको मेंटेन करना है, उसको रखना है। तो ये मैं फेटा चीज़ जो है ये भी मैं लार्ज पैकेज में लेके आई थी सैम्स क्लब से। तो इसको मैंने हाफ़ तकरीबन जो है ना वो यूज़ करना है इसके अंदर, विच इज़ ऑलमोस्ट 2 पाउंड्स।
ये बड़ा अच्छा क्रम्बली सा चीज़ होता है फेटा चीज़, थोड़ा इसका शार्प टेस्ट होता है और कुकिंग में ये सैलड्स में भी यूज़ होता है लेकिन कुकिंग में ये ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और बाकी का रिमेनिंग इसके 2 ब्लॉक्स बना के उनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। इसके अंदर जो मैंने पार्ट इसका डाला है उसको मैं क्रम्बल करके सॉटे वेजिटेबल और कीमे के मिक्सचर में मैं ऐड कर लूँगी। और बस इसको मैंने बड़े बड़े चंक्स में काट लेना है। कोई इसके लिए ज़्यादा फैंसी कट्स की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इवेंट ये वेजिस मेरी तैयार हो चुकी हैं सॉटे होके। अब मैं इसमें चीज़ ऐड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा कुक करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसका हम जब मेल्ट होना शुरू होगा तो फिर हम इसका चीज़ का सॉस बनाएंगे। और इसमें अगर आपको एज आई सेड बिफोर ये चीज़ अवेलेबल नहीं या पसंद नहीं है तो आप इसमें क्रीम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्रीम चीज़ भी नहीं है तो आप इसमें थोड़ी सी हैवी क्रीम के साथ भी इसको मिल्क और हैवी क्रीम और उसके साथ मैदे का रूब बना के, वो भी मैं किसी और इंशाल्लाह रेसिपी में आपको बनाना सिखाऊंगी कि कैसे तैयार किया जाता है। तो इसको मैं इस वक्त सिर्फ चीज़ के साथ ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बस इसको थोड़ा सा कुक कर लें, ये चीज़ सॉफ्ट होना शुरू हो गया है। बस आहिस्ता आहिस्ता जैसे ये कम्प्लीटली मेल्ट होता है तो इसमें मैं थोड़ा सा इसमें मिल्क ऐड कर दूँगी। देखें कैसे अच्छे से चीज़ मेल्ट होके इसके बबल्स आ रहे हैं, बड़ा अच्छा जुई सा इसका टेक्सचर तैयार हो रहा है। और इसमें मैंने मिल्क जो है बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, जस्ट हैफ अ कप टू फाइन। बस ये डालने के बाद आप इसको थोड़ी देर और मिल्क बॉयल हो जाए और सब चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं तो फिर हम इसको उतार के पास्ता में ऐड कर देंगे। पास्ता को हमने बहुत ज़्यादा और मज़ीद इसके साथ कुक नहीं करना, क्योंकि बहुत जल्द ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा पास्ता। और हर चीज़ ऑलरेडी वेल कुक्ड है, बस इनको आपस में असेंबल करना है और सब चीज़ें जो हैं वो फ्लेवर्स जो हैं वो इसके जब आपस में इन्फ्यूज़ हो जाएं तो बस इसको जस्ट 2-1 मिनट और पकाना है, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने इसमें अब मिक्स कर रही हूँ सब चीज़ों को और हमारा बहुत मज़े का पास्ता तैयार हुआ था। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम करती हूँ। या आखिर में मेरे बच्चों की बर्थडे का क्लिप है तो आप भी इसमें शामिल हो जाएं। ये मेरे हस्बैंड ज़ोर शोर से बर्थडे सॉन्ग गा रहे हैं अपने बेटों के लिए, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से इन्जॉय किया। तो चलिए फिर मैं आपसे अब इजाज़त चाहती हूँ, आपसे मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।